हेलो स्टूडेंट, बेटा हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर चुके हैं। एनिमल टिश्यू को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आर आल्सो नोन एज सरफेस टिश्यू, प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स। हर ऑर्गन की लाइनिंग पे मिलते हैं बेटा। लेट्स कंटिन्यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स क्या बेटा? जैसा कि इसका नाम ही बेटा इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या काम करता है, कनेक्शन का काम करता है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, कनेक्टिव टिश्यूज स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट एंड एंकर वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। द टिश्यूज कैन कनेक्ट bone to each other, muscles to bone, bind tissues, and can also give support to various parts of body by creating a packing around organs. The packing would prevent the organs from getting displaced by body movement. Thus, the main function of connective tissues are binding, supporting, and packaging together different organs of the body. जैसा कि बेटा आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा हम कनेक्टिव टिश्यू को क्या करते हैं, अगेन कैटेगराइज करते हैं बेटा। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? मेन 5 टाइप्स के होते हैं: एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, वाइट फाइबरस, येलो इलास्टिक एंड रेटिकुलर। ये रेटिकुलर टिश्यूज बेटा हमको 9th क्लास में नहीं पढ़ना है। फिर होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका नाम क्या है बेटा? ब्लड। फिर होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जो स्केलेटल सपोर्ट में हेल्प करते हैं, वो होते हैं बेटा कार्टिलेज एंड बोन। अब फर्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू है बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा एज द नेम सजेस्ट, दिस टिश्यू इज लूज एंड सेल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर का मीनिंग होता है बेटा लूज, तो इसको बोलते हैं लूज एंड सेल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके जो मैट्रिक्स होते हैं बेटा 2 काइंड्स के होते हैं: वाइट कोलेजन फाइबर चेंजेस इनटू जिलेटिन ऑन बॉइलिंग इन वाटर, एंड येलो इलास्टिक फाइबर, या उसी को बोलते हैं बेटा इलास्टिन। अब इनका ओरिजिन, इट इज फाउंड इन बिलो द स्किन, मसल्स एंड बोन। स्किन के नीचे मिलते हैं बेटा, मसल्स में मिलते हैं और बोन्स में। इनका काम क्या है? द एरियोलर टिश्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यूज, इज एसेंशियली कनेक्टिव इन फंक्शन. It fixes the skin with the muscle, attaches the blood vessels and nerve with the surrounding tissues, fastens the peritoneum to the body wall and viscera and keep the muscles fiber together. बेटा ये डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, ये हैं बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 2 टाइप के होते हैं बेटा, वाइट कोलेजिन फाइबर एंड ये येलो इलास्टिक फाइबर। बेटा द सेल इन द मैट्रिक्स आर ऑफ 4 मेन काइंड। अभी एरियोलर टिश्यू की जो सेल होती है 4 टाइप की होती है बेटा, वही फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल एंड एडिपोसाइट्स। फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं बेटा? मेन सेल ऑफ द एरियोलर सेल, दे आर लार्ज, फ्लैट एंड स्टार शेप सेल विथ लॉन्ग एंड ब्रांच्ड प्रोसेस. They secrete the matrix and the material of which the fibers are formed, both white and yellow fiber. Fibroblast migrates to the skin of injury and secrete more fiber to seal off the wound. हमको जब भी बेटा घाव हो जाते हैं या वाउंड हो जाते हैं, तो जो फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, उधर माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे भी इंजुरी हुई है, और ये मोर फाइबर सिक्रीट करते हैं ताकि जो वाउंड है वो क्या हो जाए बेटा, सील ऑफ हो जाए, और इसी को हम बोलते हैं बेटा घाव भरना। फिर जो मैक्रोफेजेस होते हैं बेटा, मैक्रोफेजेस आर ऑलमोस्ट एज न्यूमरस एज द फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट के कंपैरिजन में इनका नंबर ज़्यादा होता है। दे आर लार्ज, लॉन्ग लाइव्ड एंड इरेगुलर सेल। दे इनकर्व द माइक्रोब्स, फॉरेन पार्टिकल एंड डैमेज्ड सेल। ये क्या करते हैं बेटा, जो भी हमारी सेल डैमेज हो गई है या जो भी माइक्रोब्स हैं, फॉरेन डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, उसको इनगल्फ कर जाते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड फेगोसाइटिक इन एक्शन, इसलिए इनको बोलते हैं बेटा फेगोसाइटिक इन एक्शन। तो ये बेटा मेन हमारा ये काम क्या करते हैं बेटा, हमारे जो वाउंड है उसको हील करने का काम करते हैं। अब सेकेंड जो बेटा हमारा टिश्यू है
वो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं बेटा? इज बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल और एडिपोसाइट। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है बेटा? द एडिपोज टिश्यू इज फाउंड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज अंडर द स्किन। सबक्यूटेनियस का मीनिंग क्या होता है बेटा? अंडर द स्किन, इन द कवरिंग ऑफ हार्ट एंड अराउंड द ब्लड वेसल एंड किडनी। इट ऑल्सो फॉर्म द येल्लो बोन मेरो। ये क्या बनाते हैं बेटा? येल्लो बोन मेरो। अब इनका फंक्शन क्या हो गया बेटा? एडिपोज टिश्यू इज प्राइमरली अ फूड रिजर्व। ये हमारे क्या करते हैं बेटा? फूड को स्टोर करके रखते हैं। द सबक्यूटेनस फैट प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। हीट को लॉस होने से बचाते हैं। पर्टिकुलरली द पोलर एनिमल्स एंड ऑल्सो राउंड्स ऑफ द बॉडी कॉन्टर। इट फॉर्म्स अ शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन अराउंड द किडनी एंड द आईबॉल। ये क्या करते हैं बेटा? एक शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन, एक हमारी जो किडनी है और आई बॉल है उसके चारों तरफ ये डिपॉजिट हो जाते हैं बेटा। तो एक कुशन का काम करते हैं ताकि कोई भी अगर हमको शॉक लगे हमारी बॉडी को तो ये क्या करते हैं बेटा? ये टिश्यूज हमारे ही प्रोटेक्शन करते हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूस सेज द ब्लड कॉर्प्यूसल्स। और ये ब्लड कॉर्प्यूसल्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसीज भी प्रोड्यूस करते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एडिपोज टिश्यू इज फाउंड इन एसोसिएशन विद द एरियुलर कनेक्टिव टिश्यूज। इट इज मॉडिफाई एरियुलर टिश्यूज कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट। दैट इज, एडिपोसाइट का मीनिंग क्या होता है बेटा? दैट इज द सेल स्पेशलाइज्ड फॉर फैट स्टोरेज। मतलब मेन इनका फंक्शन क्या हो गया बेटा? ये फैट को स्टोर कर दिए। अ फैट सेल फर्स्ट डेवलप्स in it small fat droplets which later fuse to form large fat globules। पहले जो होते हैं बेटा छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं जो जॉइन होके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना देती है, उसको हम बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल्स। दिस ग्लोब्यूल्स पुश द साइटोप्लाज्म विद द ऑर्गेनेली टू द पेरीफेरी एंड द न्यूक्लियस टू वन साइड। अभी जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बेटा ये भी दो तरह के होते हैं, वाइट एडिपोज connective tissue and brown. White adipose, these appear as opaque due to the presence of large number of adipocytes and it is commonly seen in adults. Brown adipose tissue, these are reddish brown in color due to the large number of blood vessels and it is mostly found in developing fetus and infants. अब जो बेटा हमारा नेक्स्ट है वो है वाइट फाइबरस टिश्यू। वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो कैसे होते हैं बेटा? वाइट कलर के होते हैं। द वाइट फाइबरस टिश्यू इज स्पेशली रिच इन वाइट कोलेजन फाइबर। दीज आर सिमिलर टू बट थिकर देन दोज फाउंड इन एरियुलर टिश्यू। दिस टिश्यू इज वेरी टफ एंड inelastic. It appears as cord or sheets. As cord, the white fibers run parallel to form cords called tendon. ये बेटा आपको डायग्राम में दिख रहा है बेटा, ये देखिए ये वाइट कलर का, तो ये जो होते हैं बेटा ये क्या होते हैं? टेंडन। तो ये जो वाइट फाइबरस टिश्यू है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा टेंडन। ये टेंडन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ये देखिए बेटा किसको कनेक्ट कर रहा है? ये हमारी बोन को कैसे कनेक्ट कर रहा है बेटा? मसल से कनेक्ट कर रहा है। तो टेंडन कनेक्ट द स्केलेटल मसल्स विद द बोन। जैसा कि बेटा आपको डायग्राम में दिख रहा है ये जो टेंडन है ये बोन को मसल से कनेक्ट करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए विच टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? टेंडन। दे आर स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन और प्रोलॉन्गेशन ऑफ मसल्स। दे आर फॉर्म्ड ऑफ बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर, वाइट फाइबर। एट वन एंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कोर ऑफ द मसल्स एंड द अदर एंड इज अटैच टू द बोन। जैसा कि बेटा आपको डायग्राम में दिख रहा है इसका जो एक सिरा है वो मसल से अटैच रहता है, दूसरा सिरा जो है वो बोन से अटैच रहता है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वेरियस मूवमेंट। ए शीट इट अकर्स इन द पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट, ड्यूरामेटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कैप्सूल्स ऑफ द किडनी। बेटा ये जब शीट के फॉर्म में होता है तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट, ड्यूरामेटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कैप्सूल्स ऑफ द किडनी। अब येलो इलास्टिक फाइबर, बेटा कनेक्टिव टिश्यू है टेंडन और लिगामेंट, लेकिन टेंडन कैसे थे बेटा? वाइट,
और ये जो होते हैं लिगामेंट, अब ये कैसे होते हैं बेटा, येलो इलास्टिक फाइबर. The yellow elastic fiber consists mainly of loose network of yellow elastic fiber. This elastic fiber is much thicker but similar to those of areolar tissue. This tissue combines strength with great flexibility. It also has two forms, cords and sheet. ये भी cord and sheet. Cord का मतलब होता है बेटा, जैसे आप cord लगाते हैं ना, इलेक्ट्रिक cord, इसे ट्यूब फॉर्म में उसको बोलते हैं cord. The cord formed by the tissue are called ligament. अब लिगामेंट का क्या करता है बेटा, ये कनेक्ट करता है बोन टू बोन. देखिए बेटा, जैसा आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, बोन से बोन को जो कनेक्ट करता है बेटा वो होता है लिगामेंट. अगर कभी भी आपसे पूछा जाए नेम द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू बोन, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, लिगामेंट. दे आर फॉर्म्ड ऑफ बंडल ऑफ येलो फाइबर. They bind two different bone at the joints. They play a very important role in preventing dislocation of bone at the same time providing flexibility of the joint. ये क्या करते हैं बेटा, बोन को बोन से कनेक्ट रखते हैं ताकि बोन जो होती है अपनी प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होती है. A sheet formed by this tissue, they occur in the walls of blood vessels, lungs and bronchioles. Recovery of these organs after expansion is due to the tissues presence. अब बेटा आपने सुना होगा कभी कि माइनर फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो माइनर फ्रैक्चर में क्या होते हैं बेटा, ये हमारे जो बोन्स से बोन को कनेक्ट करके रखते हैं लिगामेंट, ये लिगामेंट टूट जाते हैं बेटा, तो उसको हम बोलते हैं माइनर फ्रैक्चर. लेकिन जब हमारी बोन ब्रेक हो जाती है बेटा तो उसको हम बोलते हैं मेजर फ्रैक्चर. अब नेक्स्ट जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो है बेटा कार्टिलेज. ये पूछा जाता है बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज. तो बेटा बोन कैसी होती है, हार्ड होती है, लेकिन ये जो कार्टिलेज होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. तो कार्टिलेज क्या है बेटा, द कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉम्पैक्ट एंड लेस वॉस्कुलर. It has widely spaced out cells. Its extensive matrix is composed of protein and it is slightly hardened by calcium salt. The cartilage is a solid, semi-rigid connective tissue. It is tough, flexible tissue which forms the endoskeleton in large number of vertebrates. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, द कार्टिलेज इज इंक्लूज्ड इन अ शीथ ऑफ वाइट फाइबरस टिश्यू कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम. इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर. द पेरिकॉन्ड्रियम includes a semi-solid matrix called chondrion. Towards the periphery or the inner margin of the perichondrium, a layer of small immature cartilage cells called chondroblast. During the growth of cartilage, the chondroblast divide and the cell formed by divisions keep lying in group of two or more in the same lacuna. बस बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि बोन जो होता है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, बट जो कार्टिलेज है बेटा ये क्या है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है. ये देखिए बेटा, जैसे हमारा ये ईयर जो बना हुआ है बेटा, ये ईयर आप ईयर पे अपने हाथ लगा के देखो, आपको हार्ड दिखता है क्या, नहीं. ये क्या है बेटा, सॉफ्ट पार्ट है. क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है वो काय का बना हुआ है बेटा, कार्टिलेज का बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज. इट इज फाउंड इन द एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस क्या है बेटा, लीड ऑन द टॉप ऑफ लैरिंग्स. लैरिंग्स जो है बेटा हमारा वॉइस बॉक्स है, हमारे वॉइस बॉक्स में वोकल कार्ड्स प्रेजेंट होती हैं. ये क्या करती हैं बेटा, वाइब्रेट होती है तो साउंड प्रोड्यूस करती हैं. तो उसकी जो लीड है उस पर एक ढक्कन लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं बेटा एपिग्लॉटिस. एक्सटर्नल ईयर और ट्रेकिया, ये देखिए बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे एक्सटर्नल ईयर में दिख रहा है बेटा यहाँ आपको. ये एक्सटर्नल ईयर भी हमारा काय का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इट इज फाउंड बाय पेरिकॉन्ड्रियम मैट्रिक्स contain a thread-like network of elastic fiber. It has abundant network of yellow fiber. अब इसके मेन हमको फंक्शन याद रखना बेटा. It gives support and maintains shape of the body. ये कार्टिलेज क्या करते हैं बेटा, हमारे बॉडी के शेप को मेंटेन रखते हैं. अब बेटा कार्टिलेज भी क्या होते हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सॉफ्ट, कम सॉफ्ट और ज़्यादा सॉफ्ट.
अब ये एक और इसका टाइप होता है हाइलिन कार्टिलेज। इट इज अ वीकेस्ट ऑफ द 4 टाइप ऑफ कार्टिलेज। ये क्या है बेटा, सबसे वीकेस्ट कार्टिलेज है बेटा। इसका मेन हमको फंक्शन याद रखना, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट द बॉडी, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ गुड शॉक एब्सॉर्बर। ये हो गया बेटा हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब बेटा जो है नेक्स्ट टिश्यू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।